आपका 2-3 दिन पहले एक बयान मतलब बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें आप और मैं आह्वान करता हूँ अखिल भारतीय करणी सेना कि मनहार खड़े किले पर 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकलेगी और मनहार खेड़ा किले पर भगवा और तिरंगा लहराने का काम अखिल भारतीय करणी सेना करेगी। मनहार खेड़ा एक किला है और मनहार खेड़ा किला हमारे ये धरोहर हमारे पूर्वजों की है और तिरंगा भारत का सम्मान है और तिरंगे को हम मस्जिद पर भी लगा सकते हैं कि हम वहाँ तिरंगा लहराएंगे क्योंकि हमारी वो धरोहर पूर्वजों की धरोहर है, हमारा वो किला है। अच्छा बार बार इसको मनहार खेड़ा क्यों कह रहे हैं? जलालाबाद का नाम पहले मनहार खेड़ा था। जलालाबाद में जलाल खान ने हमारे पूर्वजों को 1444 लोगों को दावत में बुलाया था। आज फिर मैं उसी गांव का निवासी बोल रहा हूँ कि ये मनहार खेड़ा किला है, हम इसे वापस लेकर रहे हैं। 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया गया। ठाकुर महाराज सिंह ने 900 सेनाओं के साथ उनको 52 लोगों को उतार के गंगा के किनारे ले जाकर उनकी अस्थि को विसर्जन किया। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो इतिहास के प्रथम पन्ने पर होना चाहिए। कांग्रेस ने इसको छुपाया, मुस्लिमों के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस चीज को छुपाया। तो जो आज हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है ये सिर्फ मुस्लिमों की ही देन है। शामली जिले के थाना भवन से विधायक अशरफ अली के किले मनहार खेड़ा को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। कस्बा जलालाबाद में स्थित किले के अंदर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई कराई जाने की मांग की जा रही थी और इसी के साथ अखिल भारतीय करणी सेना के अध्यक्ष ठाकुर शेखर ने हाल ही में दावा किया था कि वो थाना भवन के विधायक अशरफ अली के नुमा आवास पर तिरंगा लहराएंगे। आखिर धरातल पर कितनी सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानने हमारी संवाददाता वहां पहुंची। आइए देखते हैं वहां क्या कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ 24। मेरा नाम कनक मिश्रा है, मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। दरअसल मेरे साथ मौजूद हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर प्रताप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और मीडिया में पत्रकार बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपका 2-3 दिन पहले एक बयान मतलब बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें आपने शामली जिले के जो थाना भवन के विधायक हैं अशरफ अली जी, तो उनके आवास पर जाकर आपने कहा था कि मैं वहां पर जाकर तिरंगा लहराऊंगा, तो सारी बातें करी थी। तो क्या वो सब कितनी सच्चाई है उस बातों में और क्या कुछ बदलाव भी हुआ है? देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश जनपद शामली के थाना भवन विधानसभा में जलालाबाद मनहार खेड़ा एक किला है और मनहार खेड़ा किला हमारे ये धरोहर हमारे पूर्वजों की है। अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर, आप भारत के अंदर देख रहे होंगे जो संपत्ति सनातन की है, जो धरोहर क्षेत्रीय समाज की है, वो सब निकल के सामने आ रही है। इन्हीं में से एक जलालाबाद का किला भी है जो मनहार खेड़ा नाम के किला से है। और मनहार खेड़ा किले पे ध्वजारोपण की तो बात ये है कि हमारा अपना है और तिरंगा भारत का सम्मान है और तिरंगे को हम मस्जिद पर भी लगा सकते हैं, मंदिर पर भी लगा सकते हैं और ये तिरंगा है और भगवे की बात, भगवान हमारा प्रतीक है। और जलालाबाद मनहार खेड़ा किले पर हमने कहा है, हम स्वीकार करते हैं कि हम वहां तिरंगा लहराएंगे क्योंकि हमारी वो धरोहर पूर्वजों की धरोहर है, हमारा वो किला है। और अभी हमारी 21 तारीख में दिल्ली में कोर कमेटी की एक बैठक है। अभी मेरे पास कल से, जब से मैंने मीडिया में कहा है कि मैं वहाँ तिरंगा लहराऊंगा, भगवा लहराऊंगा, तब से मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी जनप्रतिनिधियों के भी मेरे पास फ़ोन आए और अन्य दिल्ली के भी कुछ गणमान्य लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं। लेकिन हम अभी 21 तारीख में मेरी दिल्ली में एक बैठक है और झंडा और तिरंगा तो 26 जनवरी में हम सब जगह लहराने का काम करते ही हैं, लेकिन हम 22 तारीख में इस बात की घोषणा करेंगे कि हम कहाँ तिरंगा लहराएंगे और कहाँ भगवा लहराएंगे। अच्छा, बार बार इसको मनहार खेड़ा क्यों कह रहे हैं? जलालाबाद का नाम पहले मनहार खेड़ा था। जलालाबाद में जलाल खान ने हमारे पूर्वजों को 1444 लोगों को दावत में बुलाया था। जलाल खान ने 1444 लोगों को उस दावत में जहर मिलाकर, क्योंकि जब मुगल पठान इस देश के अंदर आए उससे पहले जितनी भी धरोहर थी राजपूतों की, सब साम्राज्य राजपूतों का था, किले राजपूतों के थे। तो ये जो आए उसके बाद इन लोगों ने धोखा करके विश्वास में लेके, राजपूत समाज, ये हिंदू समाज एक ऐसा सॉफ्ट समाज होता है
कि ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, किसी की भी बहकाई में आ जाता है। इन लोगों की शुरू से ही ये नीति रही है, इन्होंने इन्हें अपने विश्वास में लेके, भरोसे में लेके इन लोगों ने धोखा किया और संपत्तियां धरोहर कब्जाते चले गए, जिनमें से एक जलालाबाद का मनहारखेड़ा किला है। मनहारखेड़ा ही इसका पहला नाम था और मनहारखेड़ा किले में 1444 लोगों को जब जहर देके जलाल खान ने मारा था, उसके बाद हमारे माताओं बहनों ने, बच्चों ने, वही कुआं है जो लोहारी क्षेत्र पड़ता है, लोहारी के पास में कुआं है, उस कुएं के अंदर उन्होंने जल जोहर कर लिया था और जल जोहर करने के बाद इन लोगों ने कब्जा किया था। अब इसका नाम पहले से मनहारखेड़ा है। सनातन की सरकार, सनातन की बात करने वाली सरकार, सनातन को समर्थन करने वाली सरकार वर्तमान में, सरकार का हम सम्मान करते हैं और सरकार पर विश्वास करते हैं कि इस मनहारखेड़े का पुरातत्व विभाग के पास इसका विषय गया हुआ है और इसमें निष्पक्ष जांच होगी, हमारा किला हमें वापस लौटे मिलेगा। यही पूरे हिंदू समाज की और अखिल भारतीय करणी सेना की आशा है और हम न्यायालय पे माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखते हैं कि हमारा किला हमें मिलकर रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं, सपा सांसद हरिविंदर, तो उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है कि उनके बयान पर आप जो राजपूत समाज है वो क्यों इतना आक्रोश दिखा रहा है, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीटों को लेकर राजपूत समाज ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखाई थी, जो अब नहीं है, वर्तमान समय में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी दिखाई थी, तो उन लोगों ने इन लोगों का समर्थन किया। आज वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो जो जिससे नाराज होते हैं वो बहुत ही कट्टर तरीके से नाराज होते हैं। हिंदू समाज, राजपूत समाज एक ऐसा समाज है। और हरिंदर मलिक जी ने वहां एक पत्रकार बंधु को कहा है, एक मीडिया मित्र को ये कहा है कि वहां उस किले के अंदर मैंने गयूर खां को रहते हुए देखा है। मैं आपको एक मीडिया मित्रों को एक बात और बता दूं कि जलालाबाद मनहारखेड़ा किले के अंदर एमपी विधायक गयूर खां जी की रिजर्व सीट एक वहां की विधानसभा हो गई थी। मेरा जन्म स्थान गांव हरड़ फतेहपुर जनपद शामली का है और मेरे उस जनपद से, उस गांव से मैं आता हूं कि पहले भी मेरे आदरणीय, मेरे आदर्श, मेरे बड़े श्री रामचंद्र, स्वर्गवासी श्री रामचंद्र एमएलए साहब ने उनको हराया था, उस किले में वापसी कराई और आज फिर उसी गांव से ये बीड़ा उठाया। उसी गांव के जन्म स्थान का मेरा जन्म स्थान है, उसी गांव का निवासी हूं। आज फिर मैं उसी गांव का निवासी बोल रहा हूं कि ये मनहारखेड़ा किला है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। और हरिंदर मलिक जी ने यह कहा है कि गयूर खां साहब को और मान्य अशरफ अली जी को हमने स्कूली में रहते हुए देखा है, उन्हीं का ही था। बाद का वर्ण जो शब्द बाद का गया, इसके अंदर राजपूतों में आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, समाज, हिंदू समाजों में आक्रोश है। ये मान्य अशरफ अली के साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है, वो धरोहर हमारी, वो संपत्ति हमारी, उसकी लड़ाई है। तो समझ ये नहीं आता कि मान्य सांसद जी क्यों मुस्लिमों की बात करते हैं। उन्हें बना के सांसद हिंदू समाज ने, राजपूत समाज ने भेजा है। ठीक है, मुस्लिम उनके समर्थक थे। हम कहें कि समाजवादी सनातन की बात करने शुरू कर दे, करे समाजवादी सनातन की बात, मुस्लिमों की प्राथमिकता खत्म कर दे, हम उसका समर्थन करेंगे। हम आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है। हम सनातन का एजेंडा लेकर, सनातन का झंडा लेकर चलने वाले लोग, अखिल भारतीय करणी सेना के लोग हैं। हम सनातन की बात करते हैं, जो सनातन की बात करेगा हम सरकार के समर्थन में रहेंगे। और हरिंदर मलिक जी से पूरी नाराजगी है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी बयानबाजी ना करे कि अखिल भारतीय करणी सेना को रोड पे आकर तांडव करना पड़े, प्रत्येक समाज को, हिंदू समाज को लेकर इंस्ट्रूमेंट बजाने। जैसा आपने भी कहा कि जो मुस्लिमों को वो समर्थन दे रहे हैं और आप सनातनी हैं और आप सनातनों को, हिंदुओं को समर्थन देंगे, तो ये तो एक लोकतांत्रिक देश है। तो फिर अगर आप सिर्फ हिंदुओं को समर्थन देंगे तो फिर मुस्लिमों के बारे में क्या सोचिएगा? देखो, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। अभी तक का समय ये रहा है, हमसे पूर्व काल का समय ये रहा है कि मुस्लिमों की सोच रहे हैं, किसी ने सोच। भारत के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्थान फतेहपुर के अंदर बताऊंगा जो 52 इमली के नाम से। इमली एक ऐसा स्थान है जहाँ ठाकुर एक राजा हुए थे, उनके साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका दिया गया था और 52 क्रांतिकारियों के पेड़ पे लटकाने के बाद उनकी डेड बॉडी को 1 महीना पेड़ पर लटका रहने दिया था और ये कहा गया था अंग्रेजों ने कि जो इनको उतारेगा उसका हक भी यही होगा। इतने बड़ा इतिहास का ये विषय है। और वहां फिर राजा ठाकुर महाराज सिंह ने 900 सेनाओं के साथ उनको 52 लोगों को उतार के गंगा के किनारे ले जाकर उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो इतिहास के प्रथम पन्ने पर होना चाहिए था।
लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इसको छुपाया। मुस्लिमों के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस चीज को छुपाया। तो जो आज हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ये सिर्फ मुस्लिमों की ही देन है। तो उसमें उनको शुरू से जो उनके मंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री हमेशा मुस्लिम रहा है। प्रथम शिक्षा मंत्री मुस्लिम, अभी तक मुस्लिम रहे हैं। तो अभी तक मुस्लिमों की तो सोचते रहे थे कि इन्होंने धरोहर, हमारे सारे धरोहर पर कब्जा कर लिया, सब पर कब्जा कर लिया। अगर अब हम मुस्लिम सोचेंगे तो मुस्लिमों की हम सोचेंगे, मुस्लिमों को सोचने वाले लग तो रहे हैं। मुस्लिमों को सोचने वाले अभी इनके अलग, हमारे एक बात दो बात, इनको वक्फ बोर्ड इनका बना दिया गया, क्या हिंदुओं का कोई इनका बोर्ड बनाया? अल्पसंख्यक इनको बनाया हुआ है, इनकी तो हर जगह सुनवाई का एक अलग स्थान बना दिया गया। हिंदुओं तो कोई स्पेशल स्थान नहीं है, जहां हिंदुओं की सुनवाई होती है वहां मुस्लिमों की सुनवाई होती है, मैंने हिंदुओं का स्थान बनाइए। मुस्लिमों को तो आज भी देश के अंदर शुरू से प्राथमिकता दी गई है, और प्राथमिकता देने का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। और जिसकी लड़ाई हमें आज लड़नी पड़ी, हमारे पूर्वज शहीद हो गए, आज हमें शहीद होने की हमारी भी नौबत आ चुकी है। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो वही काम जो होगा, जो अंग्रेजों का शासन पहले आया था, वो समय बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने अध्यक्ष जी से बात करी है, और अध्यक्ष जी का कहना है कि मुस्लिमों को हमेशा से प्राथमिकता दी गई है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू पीछे हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो जलालाबाद मल्हार खेड़ा जो किला है, वो वहाँ पर जाकर उस पर तिरंगा लहराएंगे। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ रिपोर्ट लखनऊ।